उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के सहयोगी अब उसके लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद जिद पर अड़े हैं कि उन्हें 2022 में जो 2 सीटें लड़ने को दी गई थीं, जिसमें से एक पर वो हारे थे और एक सीट जीत गए थे। मंत्री मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा, जहां उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था, अब फिर से मांग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एनडीए के सहयोगियों की जिद के कारण लोकसभा चुनाव में गठबंधन को कई सीटें गंवानी पड़ी हैं। बीजेपी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या फिर निषाद पार्टी हो, ये सभी अपने सिंबल पर चुनाव लड़कर हार चुके हैं। अब उपचुनाव में भाजपा ये गलती नहीं करेगी, लेकिन निषाद हैं कि मान ही नहीं रहे हैं और उनकी यही जिद आड़े आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष से मंगलवार की देर रात हुई मीटिंग के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब निषाद पार्टी के साथ सीटों के मसले को सुलझाने के लिए जेपी नड्डा ने महासचिव सुनील बंसल को लगाया है, जिनसे संजय निषाद की मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी ये बता रही है कि संजय निषाद को सुनील बंसल ने यह साफ शब्दों में बता दिया है कि नड्डा जी से आपकी मीटिंग के बाद हम दोनों की बात अमित शाह जी से हो गई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान आपको मंझवा सीट देगा, लेकिन सिंबल भाजपा का होगा। बाकी आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में बहुत कुछ विचार किया जा रहा है, जिससे आप संतुष्ट होंगे। अभी फिलहाल आप चुनाव लड़िए, रिजल्ट के बाद अच्छा होगा। सूत्रों के माने तो 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद और बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद संजय निषाद को भी बात समझ में आ गई है कि गठबंधन में रहना और मंत्री पद पर बने रहना है तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व की बात को मान लिया जाए। उम्मीद है कि आज देर रात या कल दोपहर तक एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में पेंच फंसा हुआ है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करना चाह रहे थे। उनकी बुधवार की सुबह बीजेपी महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात हुई है। इस दौरान प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे हैं। सुनील बंसल से मुलाकात के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है। इस बैठक में यूपी की दोनों सीटों कटहरी मझवा सीट पर निषाद पार्टी ने अपना दावा ठोका है। सुनील बंसल ने दोनों सीटों को लेकर संजय निषाद से डिटेल में जानकारी ली है। साथ ही उनको भरोसा दिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज रूस से लौटने के बाद बातचीत होगी। पीएम मोदी से राय मशविरा होने के बाद दोनों सीटों को लेकर फैसला लिया जाएगा। कहा गया है कि आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। बैठक के दौरान कटहरी मझवा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम भी निषाद पार्टी ने बीजेपी को सौंप दिए हैं। बैठक होने के बाद संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, उपचुनाव से ना सरकार बनने जा रही और ना ही बिगड़ने जा रही, इसलिए प्रदेशों में जहां चुनाव है वहां से समय मिलने के बाद हम बैठे हैं। बीजेपी के सामने हमने मझवा और कटहरी सीट की मांग रखी है। ये दोनों सीटें हमको बीजेपी ने पहले दी थी, जिस पर हम लड़े थे, लेकिन 2024 में हमें नहीं दी गई तो विपक्ष को आंशिक सफलता मिल गई। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी और संजय निषाद के बीच सीट बंटवारे को लेकर खटास बढ़ रही है। हालांकि संजय निषाद ने साफ कर दिया कि पहले भी एनडीए में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सीट और अपने प्रत्याशी की सूची बीजेपी को दे दी है। बीजेपी को बड़ा भाई और अभिभावक माना है, वो जो फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। संजय निषाद ने कहा बीजेपी एक सीट दे या न दे, सिंबल उनका रहे या हमारा रहे, जो भी वो तय करेंगे हमको मंजूर है। जीत हमारा मकसद है, आज शाम तक बेहतर नतीजा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिवाली के बाद मिलने का समय मांगा है। वो पीएम से मुलाकात के दौरान निषादों से जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।